बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। सुना है आपने किस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमें ये बता रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है, और खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क होने के बावजूद मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म को नींद नहीं आ रही है, उसकी नींदें उड़ी हुई हैं। तो आप मुझे बताएं कि जो हमारी आवाम है वो कैसे सो सकती है जब मुल्क का सरबरा, एक फैमिली का जो हेड है, जो कि बाप के बराबर होता है, उसको नींद नहीं आती रातों को क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई है। तो आप मुझे बताएं कि उस फैमिली के जो बाकी अफराद हैं वो कैसे सो सकते हैं। जब हम ये बातें किया करते थे कि इमरान खान साहब है वक्त के हुक्मरानों, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, महंगाई आपे से बाहर हो रही है, एक आम गरीब आदमी के लिए, गरीब तो खैर छोड़े, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अपने दोनों एंड्स मीट करना बहुत मुश्किल है। तो तब हमारे पे इल्जाम लगता था कि भाई आप तो मायूसी की खबरें फैलाती हैं। तब हमें यह कहा जाता था कि भाई आप तो फेक न्यूज फैला रही हैं। लेकिन आज यूं लग रहा है कि वजीर आजम हमारे, और क्योंकि हुकूमत वक्त जो है वो एक डिनाइल मोड में थी, वो अब उस डिनाइल मोड से बाहर निकल आई है और अब वजीर आजम को समझ में आ रहा है कि भाई महंगाई तो बहुत ज्यादा है। वजीर आजम, मुझे वजीर आजम कम और वजीर इत्तलात ज्यादा लग रहे थे। वो इसलिए क्योंकि वो हर चीज की हमें आके इत्तला दे रहे थे। कैसे कि भाई आगे आने वाले दिनों में तो खाने का बहरान होने वाला है, पेट्रोलियम की प्राइसेस मुझे ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही हैं, महंगाई जो है पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि सस्ता तरीन मुल्क है खत्ते में, लेकिन इसके बावजूद महंगाई जो है वो पाकिस्तान में और मजीद ज्यादा बढ़ने वाली है। तो जो वजीर आजम का सफर वजारत इत्तलात तक का था, इसके ऊपर तो बहुत से सवालात उठते हैं। अभी बेसिक सवाल तो ये है कि भाई ठीक है, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम से अपना दुख दर्द शेयर कर रहे थे कल आकर मीडिया के सामने, लेकिन ये तो हमें बता देते कि खाने का बहरान है तो उसके लिए हुक्मरान वक्त क्या करेगा। हमें ये तो बता देते हैं कि आगे पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस में मजीद इजाफा होने वाला है या महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है फॉर व्हाट एवर रीजंस। तो ये तो बता देते हैं कि हुकूमत वक्त की इस पे पॉलिसी क्या है, हुकूमत अपनी आवाम का क्या सोच रही है और कैसे ख्याल रखेगी। अच्छा, अब कल मिले आवाम से नेशनल टेलीविजन के ऊपर, लंबी चौड़ी बात की छोटी मोटी बात कहाँ करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। मतलब माशाल्लाह, एक तो जोश खिताबत इतना ज़बरदस्त है उनका, तो बात करते करते मतलब आधा पौना घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। इतनी ढेर सारी बातें की, आवाम से अपना दुख दर्द शेयर कर रहे थे, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए कि कल की हुई इमरान खान साहब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर की बातें मुझे आज अपने शो में कैरी करनी पड़ रही हैं। इतनी ढेर सारी बातें हैं कि एक एक बात को लेकर के मैं सीरीज ऑफ शोज कर सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, वक्त मेरे पास भी नहीं है, वक्त आपके पास भी नहीं है। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रखती हूँ और फिर कोशिश करेंगे कि जितनी बातें इमरान खान साहब की हैं उनको आज के शो में शामिल करने की कोशिश करें। जो सवालात उन्होंने कल उठाए थे, मुझे आज इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जी शौकत बसरा साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्र ज्वाइन करने के लिए। मुझे कैसर शेख साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा PMLN के, सिटिंग MNA है और DSNG के जरिए हमारे साथ बने हुए हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे अपोजिशन बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हम वॉइस लें आज के शो के अंदर। बसरा साहब, महंगाई फिर आपने मान ली। जब हम आपको कहते थे, टेलीविजन शोज पे आकर के आपसे मनाजरे करते थे, आपसे बहस करते थे, तब आप मानते नहीं थे। अब तो वजीर आजम ने कह दी ना, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि उनकी नींदें उड़ गई हैं। प्राइम मिनिस्टर को नींद नहीं आ रही है तो हमें कैसे नींद आएगी। आखिर आपने मान लिया, देर की लेकिन मान लिया, तो अब करना क्या है। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात और भी कही थी, अगर वो भी अब चला देते। उन्होंने कहा जी शाम को 7 बजे कुछ एंकर्स बैठ जाते हैं और वो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। हाँ। और सिर्फ जो है बताते हैं पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। उन एंकर्स में से एक नाम वो आपका लेना चाहते थे लेकिन उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने, मैं ले देता हूँ। 3.5 साल हो गए मैं हुकूमत में आए हुए, आप अपने प्रोग्राम उठाकर देख लें। पहले दिन जिस दिन वजीर आजम आए हैं, उन्होंने हलफ लिया, उस दिन से लेकर आज तक आपने उनको ये भी कंसेशन नहीं दिया। बात सुन ले, देखे ना, आपने बात की। हाँ। मुझे तो हक है ना। हाँ। आपने हमें इतना कंसेशन भी नहीं दिया। हाँ। कि पहले दिन से लेकर जो आपकी गुफ्तगू थी आज 3.5 साल बाद भी वही है। यानी कि आप एक ऐसे वजीर आजम के मुतल्लिक और ऐसे लीडर के मुतल्लिक कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, या कुछ लोग ऐसे पाकिस्तान बर्बाद कर दिया इमरान खान ने, लोग रुल गए जैसे तोबा नाउज़ बिल्लाह, पता नहीं पाकिस्तान टूटने वाला है। यानी कि उस शख्स के मुतल्लिक जो 70 साल में एक बार भी वजीर आजम नहीं रहा, उसकी पार्टी एक बार भी इक़्तिदार में नहीं आई। अच्छा, जब वो आए हैं तो यहाँ पर मैं फिर कहता हूँ, कौन सा वजीर आजम है जिसने ये माना हो आज तक कि मुझे रात को सिर्फ एक बात की वजह से नींद नहीं आती कि महंगाई है। देखिए, हकायक के करीब रहने वाला भी लीडर जो होता है ना, वो अवाम की आवाज होता है। मैं गली मोहल्ले का कारकुन हूँ, हम उनसे बातें करते हैं। अभी मैं छोटा मोटा जिम्मेदार किसान भी हूँ बीनश। हमारे हरुणाबाद फोटाबाद में अभी रात से वापस आया हूँ। हमारे जिम्मेदार बहुत खुश हैं
कि बहुत अच्छा फसलों का रेट मिला है, लेकिन साइड पे क्या हो गया है, खाद का बहरान आ गया है। अब खाद के बहरान पे वो जो मैं आपके सामने एडमिट कर रहा हूं, और इस तरह एडमिट कर रहा हूं कि हमने प्राइम मिनिस्टर को जाके ये कहा, हमने चीफ मिनिस्टर को कहा कि अगर हम 8,000 पे 9,000 पे कपास का रेट दे रहे हैं, अगर हम लोग गंदम का रेट हमने पहली बार इतना लेकर गए और अब दोबारा बढ़ा रहे हैं, हम चावल का अच्छा रेट दे रहे हैं, गन्ने की लोगों को पेमेंट नहीं होती, लेकिन दूसरी साइड पे क्या है, इसके बावजूद इंशाल्लाह बम्पर क्रॉप होगी, लेकिन खाद वो जो हम हुकूमत दे रही है, प्रोवाइड कर रही है 1780 में, फिर वही बात आप कहेंगी। मेरी बात सुन लीजिएगा, मुझे बात मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि प्राइम मिनिस्टर की नींदें उड़ी हुई है ना, ये तो आप मानते हैं ना, परेशान है वो। हाँ, तो यही गल मैं कर रही हूं, सुन लो, यही गल मैं कर रही हूं। तो उससे पहले दिन तो कर रहे हो ना, तो सर हम दूरअंदेश हैं, हमारे अंदर इतनी गट्स और इतनी हिम्मत है। इमरान खान बसरा साहब ये होने वाला है, आप तब हमारी बात मानते फजल रहमान से कोई फर्क नहीं, इस वास्ते पहले दिन उन्होंने कहते थे बस हमने हलफ नहीं लेना, हम मानते ही नहीं असेंबली को, ये आरटीएस का सिस्टम है, ये तबाहशुदा इलेक्शन है, क्योंकि वो जीते नहीं थे। अच्छा, अब अगर आपने मानना नहीं, थोड़ा कहां है ही चिट्टा, तो ਅਸੀਂ काला किवें कर लांगे। अच्छा मैं बताता सर, जो हम कह रहे थे वो तो आज प्राइम मिनिस्टर मान गए, मैं इसी के ऊपर तो शो कर रही हूं, मैं कहता हूं कि वो मान गए कि महंगाई है। बात तो सुन ले, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, रियलिटी है कि महंगाई है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या, सुन ले प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि अगर आप पूरी दुनिया में उठाकर देख लें, इस वक्त अभी उन्होंने अमेरिका का एक सबसे रिनाउंड अखबार है, उन्होंने कहा कि अमेरिका की तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई थी। अच्छा, लंदन, मैं आपको मजे की बात बताता हूं, मेरे दोस्त रहते हैं, उनका बसरा साहब 80 पेट्रोल लगे लेंदे सा, खुदा की कसम में फील ही नहीं होता था। अब सूरत ये है कि पता नहीं कितने पाउंड्स का बता रहे थे, कितने पाउंड का लंदन। अच्छा, अब मैं बात और कहने लगा, वहां पे वेजेस डिफरेंट हैं। अच्छा विनेश, मैं कह रहा हूं हम मिसाल नहीं देते, मिसाल मैं फिर कह, अच्छा जो अभी आप बात कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने कंपैरिजन किया है, हम कंपैरिजन करते हैं, आप एक काम करें, एक दिन मैं भी आ जाता हूं तैयार होके, हम उठाते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो इंडिया है, जो बांग्लादेश है, जो साथ ईरान है, हम कंपैरिजन करते हैं उनकी करेंसी में, कि जो प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं कि आज भी पाकिस्तान में हालात उनसे बेहतर हैं, तो हम इस रियलिटी को तो फेस करें। या तो प्राइम मिनिस्टर गलत बात कर रहे हैं। आपने जिस दिन शो करने आना है ना, चलिए मेरा आपका वादा हो गया, आपने खान साहब से पूछ कर आना, क्योंकि खान साहब तकरीरों में एग्जांपल्स देते हैं बर्तानिया की, अमेरिका की, उससे नीचे आते नहीं एग्जांपल्स। मैं मिसाल दे रहा हूं, आप मुझे कह रहे हैं कंपैरिजन करना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, तो सर आप डिसाइड कर लें कि जिन ममालिक के साथ कंपैरिजन इमरान खान कहते हैं उनके साथ करना है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ करना है। ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, आई एम स्पोक्सपर्सन ऑफ माय गवर्नमेंट, मैं कागज मैं कहता हूं हम सुनिए मैं और बात करने लगा, मैं हम मुकाबला करेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, नॉट विद यूरोप। छोड़ देना इस बात को, नॉट विद यूरोप, अनडाउटेडली उनकी करेंसी। तो आप एक मिनट, तो जो मिसालें हमें इमरान खान साहब यूरोप की, अमेरिका की, यूके की देते थे वो गलत थी। मेरी बात फिर एक्सेप्ट कर लेना, मेरी बात तो सुन लें। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, अभी ईरान की, अफगानिस्तान की एग्जांपल लेनी है कि अमेरिका की और लंदन की लेनी है। अच्छा इस गल ते भी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਸਰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੋ, मेरी गुजारिश मैं तो पूछ रही हूं, मैं क्लियर तो कर दूं। मैं आपको विनेश फिर कह रहा हूं, विनेश मैं फिर कह रहा हूं, अवाम खास तौर पे जो महीने का तनख्वाहदार तबका है, खा वो आपके चैनल से तनख्वाह ले रहा है, या आप ले रही हैं, या कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, एब्सोल्युटली, खा कोई दिहाड़ीदार है, खा कोई मजदूर है, सब रो रहे हैं, दे आर वरीड, परेशान है। अच्छा, अब उस परेशानी के लिए हमारी हुकूमत क्या कर रही है, और हमें पता है कि हम लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाने जा रहे हैं मई में, हमें बहुत बैकलैश मिला केपी के अंदर, केपी से हमें, दैट वाज वन ऑफ द रीजन, अभी बहुत से रीजंस और थी, दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि हमें वोट कम मिला, दैट वाज महंगाई। बट खान साहब इज सेइंग कि इट वाज द रॉन्ग चॉइस ऑफ कैंडिडेट, अगेन कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने रीजंस रॉन्ग चूज ऑफ कैंडिडेट्स, फिर हमारी अपनी पार्टी के खिलाफ सफारा थी, ये भी इट वाज वन ऑफ द रीजन। अच्छा अब आप सुने, एक बात फिर आगे बहुत सवाल है सर, बड़े सवाल है, अपनी कॉफी एंजॉय करें, चाय एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसर शेख साहब, आपको आवाज आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। वजीर आजम कैसर भाई, वजीर आजम बिल आखिर मान गए, मतलब मैंने क्या क्या नहीं सुना कि मैं फेक न्यूज देती हूँ, मैं मायूसी फैलाती हूँ कि जी महंगाई हो रही है। अभी बसरा साहब भी बैठकर मेरे पे तबर्रा पड़ रहे थे, लेकिन इवेंचुअली वो मान गए कि प्राइम मिनिस्टर ने बिल आखिर ये मान लिया कि महंगाई है। सर लेकिन मेरा बड़ा सीधा सा सवाल आपसे है कि कल जब इमरान खान साहब टीवी पर आके हमें ये बातें बता रहे थे, आई एम श्योर आपने देखा होगा, उस वक्त लाइव नहीं देखा होगा तो बाद में देखा होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट थी, वो किसी भी प्रेशर में नहीं है सर, वो बिल्कुल
कॉन्फिडेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं, बल्कि आपको पता है वो ऑपोजिशन के बारे में क्या कह रहे थे? मैं आपको सुनवा देती हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने ऑपोजिशन के बारे में क्या कहा। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन रिटर्न आप लोगों का जवाब सिर्फ ट्विटर के ऊपर होम्योपैथिक किस्म का आया। ऑपोजिशन ठंडी ठार, मतलब अगर किसी के नसीब अच्छे हो ना तो उसको इस तरह की ठंडी ठार ऑपोजिशन मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने ऑपोजिशन के बारे में क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। शहबाज शरीफ, आप इससे ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं हैं। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूं। चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया? मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। जी कैसर शेख साहब, आपने सुन लिया, वो इनको कौम का ऑपोजिशन लीडर नहीं समझते, वो इनको कौम का मुजरिम समझते हैं, और इसके ऊपर भी इतना ठंडा ठार रिएक्शन ऑपोजिशन का। व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल गाइस? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने ये बातें आपकी भी सुनी। बसरा की एक बात अच्छी है कि वो हकीकत को मानते हैं। मैं आपको आज की अखबार दान आप देख लीजिए, ये सारी अखबारों में भरा पड़ा है। हेस्को एक कंपनी को 56 अरब रुपए दे दिया नेशनल बैंक ने, ये आज गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पे सिंध की FIA ने, ये तो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि इतने करोड़ आ गए, उतने करोड़ आ गए। ये मैं अभी की आज की बात कर रहा हूँ कि जो फ्रॉड से उन्होंने सबसे बड़ा, वो कहते हैं जी पाकिस्तान की तारीख का, खुद FIA सिंध ने ये कहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है जो आज पकड़ा गया, जिसमें नेशनल बैंक के बड़े बड़े जो सीनियर ऑफिसर थे उनको पकड़ा गया है, उनको बुक कर रहे हैं। और उसके अलावा जो 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 एस्कोल के मेंबर सारे उनके मालिक थे। अब एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊं ये कर क्या रहे हैं, इनको क्योंकि नायल है, इनको पता है नहीं, रट्टी रटाई बातें करते हैं। दूसरा मैं आज की बातें कर रहा हूँ, मैं तो पुरानी बातें जो आपने कह दी वो तो हो गई ना। आज ही की बात है कि जो चाइना से इन्होंने FTA अलाउ कर दिया, पिछले 2 सालों में जो चाइना से इंपोर्ट हुई है ना, जो तेल इंपोर्ट हुआ। अब तेल तो एक कमोडिटी है, दुनिया की प्राइस है, एक जैसी कीमतें होती हैं पूरी दुनिया से। इन्होंने उसको फ्री कर किया। फ्री ट्रेड में इस किस्म की कमोडिटी कभी आ ही नहीं सकती। अब वही कंपैरिजन में, अच्छा आप मिडिल ईस्ट से आ रहा है तेल, इन्होंने ड्यूटी फ्री कर दी चाइना से, और चाइना से इसका मतलब है चाइना ने ज्यादा कीमत पे बेचा। मैं आपको कह रहा हूँ एज ए बिजनेसमैन, वहां नुकसान हुआ। और दूसरा नुकसान ये होगा ड्यूटी नहीं मिली 10%। अभी मलेशिया से नहीं किया कोई दुनिया का आधा, और ये हमारे जैसे बंदों को पता ही नहीं है। आज पता लगा कि उन्होंने एकदम, जो FTA में नहीं शामिल था, ये फ्री ट्रेड में नहीं शामिल था तेल। आज की मैं अखबार की आपको डान की बता रहा हूँ, तो उसमें 15 अरब रुपए का नुकसान हो गया। बसरा जो है, अच्छा बसरा जो महंगाई की बात, ये 2 बहुत बड़े तो आज के स्कैम हैं। ये तो जो छोटी छोटी बातें निकाल रहे हैं, वो तो किसी ने को घर ले लिया, बिल्कुल उनको भी चेक करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ इनको कौन चेक करने वाला है जो इतने बड़े स्कैम हो रहे हैं। और जो गैस हमें नहीं मिल रही, आज चौथी सर्दियाँ हैं, इन्होंने बुक ही नहीं की। और सारी इंडस्ट्री, सारी रोज आपको कराची के भी इंडस्ट्री वालों के और पंजाब के भी इंडस्ट्री वालों के आपको देख रहे हुए अखबारों में भरे पड़े हैं कि भाई सारी इंडस्ट्री बंद करवा दी आपने, कि गैस ही नहीं। अब अरबों खरबों रुपए लोगों के लगे हुए हैं। अगर वहाँ उनके मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और उनको उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, जो हशर इन्होंने किया हुआ है। अब महंगाई की बात सुन लें। प्राइम मिनिस्टर साहब को सिर्फ कुछ सुना देता है, कोई बता देता है कि भाई दुनिया में महंगाई है। मैं भी मानता हूँ दुनिया में महंगाई आज कितना आसान है। अभी इंटरनेट पे आप निकाल लें किस मुल्क में कितनी महंगाई है। दुनिया में महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा 4-5% की इन्फ्लेशन हुई है। हमारे यहाँ जो एडिशनल हुआ है ना, वो तो ठीक है कि जो दाल आ रही है, जो तेल आ रहा है खाने का, वो तो दुनिया के मुताबिक है। लेकिन हमने क्या किया, इंडिया ने पिछले 7-8 महीने में अपनी करेंसी को 17%, 16-17% डिवैल्यू कर दिया। यानी डॉलरों में तो जो चीज मिल रही है $100 में मिल रही है, वो इंडिया में भी $100 में है। दुनिया में भी महंगाई हो गई होगी, 102 या 105 हो गई होगी। लेकिन वो जो एडिशनल 16% हमने करेंसी को डिवैल्यू की है, ये सिर्फ हमारे यहाँ महंगाई है, ये इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। और हमारे लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी, और ये खुद मान रहे हैं कि तनख्वाहदार तबका, ये खुद मान रहे हैं, और दिहाड़ीदार तबका। मैं यही सर कह रही हूँ ना, मैं खत्म कर रहा हूँ एक सेंटेंस में खत्म कर रहा हूँ
इनको चाहिए तो ये था ना कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाते, जिनके जो दिहाड़ीदार तबका ये 100 अरब 150 अरब रुपए दे रहे हैं, नहीं जी हर महीने उनको देंगे, ये ग्रॉसरी वाले देंगे, ये फजूल किस्म की बातें हैं। कौन 1000 रुपया का हिसाब रखेगा और कौन देगा? आप तनख्वाह बढ़ाएं, कोई सिर्फ 300 अरब रुपए ज्यादा लगेंगे, अगर आप तनख्वाह बढ़ा देंगे ना 40,000 वाले तक की 20% आ गया सर आपका पॉइंट आ गया। मैं यही कह रही हूँ कि हुक्मरान जमात जो है, हुक्मरान हमारे जो हैं, ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो सब के सब वजीर इतलात होने का जो है वो सबूत दे रहे हैं हम सबको, सिर्फ इतला दे करके ये हो रहा है, ये होने जा रहा है, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। कोई इस चीज की मुरम्मत नहीं बता रहा, कोई इस चीज का हल नहीं बता रहा, और अगर ऑपोजिशन कोई हल बता रही है तो वो शायद हुकूमत को पसंद नहीं आ रहा है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल करेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सो विल बी बैक इन अ बिट, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज के पैनलिस्ट कैसर शेख साहब है, रहनुमा PMLN के, बैरिस्टर आमिर हसन साहब है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शौकत बस्रा साहब है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया उनके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, थोड़ा सा आपने लेट ज्वाइन किया, लेकिन सिलसिला वहीं से हम जोड़ेंगे जहाँ से हमने तोड़ा था, और मसला ये है कि महंगाई जितनी भी हो जाए, आगे जितने चाहे मर्जी बहरानात आना शुरू हो जाए, ऑपोजिशन जितनी चाहे मर्जी ठंडी ठार हो जाए, क्या वजह है कि इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो रत्ती भर नहीं डगमगा रहा। मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई है, मान रहे हैं कि आगे हालात और मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी रत्ती भर भी ना डरे हुए हैं, बल्कि कॉन्फिडेंट है, और उल्टा आप लोगों को डरा रहे हैं, ऑपोजिशन को डरा रहे हैं कि भाई आप लोग जरा ठीक हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को तो मैं सही ऑपोजिशन समझता ही नहीं। वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर जरा कमेंट कीजिएगा। जरा सुनवाइए इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं। जी बैरिस्टर साहब, आपने इनका कॉन्फिडेंस देखा, सवाल कॉन्फिडेंस को लेकर के है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। देखिए, कॉन्फिडेंस और डिठाई में फर्क होता है। अगर आप डिठाई को कॉन्फिडेंस कह दें तो मेरे ख्याल से फिर आपको कोई रोका तो नहीं जा सकता। कॉन्फिडेंस ये होता है कि आपके पास बड़ा ज़बरदस्त आपने मसाइल को हल कर लिया है और आपको पूरा यकीन है कि अवाम आपके साथ हैं, आपको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर पूरा यकीन है। जो मुल्क के मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं। इस वक्त ना मुल्क में कोई महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना गुर्बत है, ना करप्शन है, ना कोई और मामलात हैं। फिर तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लेकिन ये जब सारी चीजें मौजूद भी हों और आप समझें कि कुछ भी नहीं है, तो फिर इसे डिठाई कहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं कहते। दूसरी बात, उन्होंने कहा ये जो आपने क्लिप सुनवाया है बिनिश, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए वो भले सड़कों पे निकले, हमें क्या नुकसान होगा इनके सड़कों पे निकलने का। ये जिन्हें वो बताते हैं कि अभी तक मैं सिर्फ पनी गाला में बंद हूँ, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और तुम मेरे साथ तमाशे कर रहे हो, और जब मैं निकलूंगा तो मैं बड़ा खतरनाक हूँगा। आप समझती हैं ये इशारा किधर है? ऑपोजिशन को क्या नुकसान होगा कि घर में बैठेंगे, घर से निकलें? भाई निकले, निकल के दिखा। हम तो यही कह रहे हैं 3.5 साल से आप बंद होके बैठे हुए हैं, आप पार्लियामेंट में नहीं आते, आप पाकिस्तान की हुकूमत का बेड़ा गर्क हो गया है। गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस तो एक अलग चीज है, गवर्नेंस ही नहीं है। जो मुल्क के हालात हो चुके हैं, आपने पार्लियामेंट की वकार को गिरवी रख दिया, आपने मुल्क के वकार को गिरवी रख दिया, मुल्क की मईशत को गिरवी रख दिया, बैनुल अक़वामी इदारों के लोगों को लाके पाकिस्तान की सारी मईशत का मालिक बना दिया, पाकिस्तान के राजों के ऊपर उन्हें लाके बिठा दिया। आपने सारे गैर मुल्की बुलाए जिनकी डुअल नेशनैलिटीज हैं, उन्हें मावरीन खुसूसी बना के उन्हें मुल्क की हुकूमत दे दी, और वो लूट लूट के मुल्क से भागते गए। अब नाम लें, कौन सा मामले खुसूसी है जो भागा नहीं है इस मुल्क से पैसे कमाने के बाद, और खुद इस हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो मुजरिम साबित हुए हैं, लेकिन वो दौड़ गए। और आज देखेंगे जो एहतसाब का तमाशा इन्होंने लगाया था, 22 साल एहतसाब एहतसाब एहतसाब, आज 3.5 साल के बाद उस मशीर को भी फारिग कर दिया और उसका भी इस्तीफा ले लिया। तो अब आप मुझे बताएं कि ये कहाँ पे, ये कॉन्फिडेंस इनका नहीं है, ना ये कॉन्फिडेंट है, बिनिश ये ढीठ है। और इनकी ढिठाई का जवाब इन्हें अवाम कराची से लेके खैबर तक दे चुके हैं। मैं इन्हें पूरे तमाद उस वक्त मानता
जब ये कराची में बोडा की सीट पहले से ज्यादा वोटों से जीतते, लाहौर में ये इलेक्शन से भागते ना, मर्दान में इन्हें इबरतनाक शिकस्त ना होती, सियालकोट, कौन कौन से इलाके का नाम ले, और फिर केपीके के अंदर बल्दियाती इलेक्शन में इन्हें इबरतनाक शिकस्त ना होती। तो मैं समझता हूं ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ढिठाई है। जिस शख्स को मुल्क के मुफाद के साथ जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसने कभी आज तक यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी, उसे क्या पता कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात है, मुल्क की मईशत का क्या हालात है, मुल्क की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के क्या हालात है, मुल्क के फॉरेन अफेयर्स के क्या हालात है। मुल्क में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। जितने वजीर हैं उनका काम सिर्फ गालम गलोच करना है, आना, बदतहजीबी करना, बदजुबानी करना। मुझे आप बेनिश बताएं, कभी किसी मिनिस्टर ने बैठ के अपनी वजारत की कोई आपको कभी रिपोर्ट बताई है? कभी बताया है कि हमारी वजारत जब हमने ली तो ये था, इतना हमने उसे बेहतरी कर दी, ये बेहतरियां हो गई? मुझे कोई इनका शख्स बताए। खुद इनका जो साबिक है सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद, उसने कहा कि इमरान खान तर्जुमानों की मीटिंग में सिर्फ ये कहते हैं कि बदतमीजी करो, खुद सिखाते हैं कि बदतमीजी किस तरह करनी है, और जो बदतमीजी करता है इमरान खान उसे चीता और चीती कहते हैं। ये उनके सेक्रेटरी इत्तलात की बातें हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने कश्मीर को गिरवी बेच दिया है। इसीलिए तो कह रही हूँ, वो प्रेशर ही नहीं लेते। प्रेशर लेगी हुकूमत, इमरान खान साहब प्रेशर लेंगे तो हमारे टेलीविजन शोज भी बड़े कंटेंट और नंबर रिच होंगे कि भाई किस वजारत ने कितना पहले काम किया और अब कितना काम किया। सर ऑपोजिशन कुछ कर नहीं रही है, इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट है, तो इसीलिए तो हमें इसी बात पे शो करना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बसरा साहब, ये जो बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान साहब ने बात की है ना, ऑपोजिशन के लिए नहीं की है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में और बहुत ज़माना कदीम से मैं कहती आ रही हूँ, जब से आप लोग की हुकूमत है, कि महंगाई है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आप लोग को नजर नहीं आ रही। आज बिल आखिर इमरान खान साहब ने मान लिया। आज आप किसी भी समझ वाले को इमरान खान साहब पे शॉर्ट दिखा दें, वो ये मान जाएंगे और तस्लीम करेंगे कि भाई ये जो बातें हैं ये ऑपोजिशन के लिए नहीं है। तो सर ये बातें किसके लिए हैं? दिनेश, मैं अभी दोनों अपने कुलीग्स को सुन रहा था जो कि अपोजिशन वाले, और जिस तरह की मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, और यकीन माने जब ये भाषण देते हैं ना गवर्नेंस पे और वो गुड गवर्नेंस पे और करप्शन पे, तो पंजाबी जी कहते हैं साढ़ा ते हासा निकल जाता है। क़यामत दी निशानियां ने, और ये मलका जज्बात, बड़ा दुख है, हमें बड़ा गम है, गरीब रुल गया है। ओ भाई तुसी क्यों नहीं रुले? या तो आप लोग भी गरीब हो जाते, वो भी रुल गए नहीं रुले ना। अच्छा, वो रुले और सेंस में है, मैं बताता हूँ। ये रुले और सेंस में है। वो ये ना असल में बेचारों को यहाँ पे 40-70 साल में। एक मिनट सॉरी, मुझे आई हैव टू स्टॉप यू। मुझे पहले ये बताएं कि इमरान खान साहब किसको ये कह रहे थे कि अगर मैं निकला तो मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा। फिर बात मेरे ख्याल में शॉर्ट आपने चला दिया। चलाया ना? हाँ, तो बताएं किसके बारे में उसको जो उसकी कोई तशरीह करना चाहता है, जो उसके दिल को अच्छी लगती है, जो उसके जज्बात को अच्छी लगती है, जो मैं बहुत सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, और अपोजिशन की भी मैं बड़ी आहो पुकार और चीखें सुन रहा हूँ कि जी देखें ये हमें तो नहीं कहा उन्होंने, ये तो उन्होंने फौज को कहा है जी, स्टैब्लिशमेंट को कहा है जी। ये बात ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये चले हुए कारतूस हैं, ये होम्योपैथिक अपोजिशन है। इमरान खान साहब बड़े दलेर लीडर हैं, बहुत बहादुर हैं। उन्होंने ये तो बता दिया कि वो खतरनाक होंगे, और वो बिल्कुल खतरनाक होंगे। लेकिन सर किसको कह रहे हैं? नाम ले लेते तो और बहादुर हो जाते हैं। किसको कहना है? हमारे जो सियासी हरीफ है उनको कह रहे हैं। कौन से सियासी हरीफ? एक मिनट नवाज शरीफ को कह रहे हैं जो वतन में है नहीं, नवाज शरीफ को कह रहे हैं जो कि मुल्क में नहीं है, मरियम नवाज को कह रहे हैं जो कि डिस्क्वालिफाइड है, शहबाज शरीफ को कह रहे हैं जिसके साथ वो हाथ मिलाना नहीं चाहते, जो कि ऑपोजिशन लीडर बेचारे आधा टाइम बीमार ही रहते हैं और होम्योपैथिक किस्म की ऑपोजिशन कर रहे हैं, या बिलावल को कह रहे हैं जो खुद इस ताक में है कि किसी तरह जोड़ तोड़ करके फेडरल हुकूमत उनको मिल जाए, या फिर मौलाना साहब को कह रहे हैं जो कि एक गारंटी पर, अभी आप ही छेड़ रहे थे ना उनको शो के अंदर, कि एक गारंटी के ऊपर वो इस्लामाबाद से पूरा काफिला लेकर वापस आ गए। इतनी ठंडी ठार ऑपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। सर ना करें इस वक्त सूरत पता है क्या पॉलिटिक्स के अंदर, आप भी पॉलिटिक्स सुने, आप सहाफत के साथ इतने अरसे से मुंसलिक हैं। इस वक्त सूरत ये है, इमरान खान वर्सेस ऑल, ऐसे ही है ना, हु ऑल, ये सब चले हुए कारतूस। मैं बार बार आपको कह रहा हूं जिनके आपने नाम लिए हैं, आप मुझे बताएं। सर इमरान खान साहब को भी नाम लेने पड़ेंगे क्योंकि नवाज शरीफ ने भी नाम लिए थे। वो नवाज शरीफ उसको तो हम टीवी पे दिखा नहीं सकते। उनको आपने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे आप इंटरप्ट कर सर वो मुद्दे की बात करते हैं, आप पॉइंट पे आ नहीं रहे ना। आप देखिए ना, 3.5 साल हो गए हैं ये मौला जट और नूरी नत की बड़कें, ये हम इनको जनाब मुस्तीफे मुंह पे मार देने हैं, हुकूमत खत्म हो जानी है। ये इमरान खान ने एक बात कही है
कि ना मैं दिहाड़ियां लगाने आया हूं, ना गोले वाला हूं, ना पापड़ वाला हूं, ना टीटी वाला हूं। भाई अगर आप ये धमकियां दोगे और साजिशें करोगे, आपकी हुकूमत गिरा दी जाएगी, आपकी जगह नया प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे, तो भाईजान बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। आप लोगों ने तो, आपको याद है, और ये देखिए ना अभी आमिर साहब कहाँ है, खुशाब में है ना। ये जो दोनों पार्टियां, एक अपोजिशन जो है, जिनको मैं चले हुए कारतूस कह रहा हूं, ऐसी अपोजिशन अल्लाह ताला हर हुकूमत को दे। ये अब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है, ये अवाम के लिए लगे हुए हैं या ये एक दूसरे को डरा रहे हैं? सर जी नाम लें, नाम लें, नून लीग नाम और लेने पीपल्स से सही पार्टी, बहादुरी मैं का नाम पता ले देता हूं। चलेगा। अच्छा, ये ऑपोजिशन के लिए तो खैर है ही नहीं अच्छा, ना। सुनिए। अब अगर हम सवाल करने की हिम्मत रखते हैं तो आप भी जवाब देने की हिम्मत मैं आगे रखें। बात मुकम्मल कर लूं। इसलिए ये तरीके में इत्मीनान लाना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च, छोटी मार्च, ये बड़ी जलसी, छोटी जलसी, धरना देना चाहे, धरनी देनी चलिए चाहे, बिस्मिल्लाह करें। आपको तो हमने कहा है कि आपको हलवे मांडे भी खिलाएंगे, आपको वहां पे टेंट भी देंगे। ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पीएमएलएन का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। कैसर शेख साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, इमरान खान के साथ हम जितना चाहे मर्जी इख्तलाफ कर ले, लेकिन ये बात तो सच है कि हुकूमत में आकर के इमरान खान साहब जितने बेबस वजीर आजम हैं और आगे भी पता नहीं रहने वाले हैं, वो उतने ही ऑपोजिशन में आके प्रोएक्टिव हो जाते हैं। मतलब आपको याद है ना, 30-32 सीटों के साथ जब आपकी दौरे हुकूमती और वो ऑपोजिशन में थे, आपके नाक में दम किया हुआ था उन्होंने। तो ऑपोजिशन अगर सीखनी है तो वो तो इमरान खान से सीखनी पड़ेगी। जी देखिए बिनेश, आपने बार बार ये कहा कि इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं इमरान खान साहब। मुझे वो मिसाल याद आ गई। आपको याद होगा ना, किसी मुल्क में जो बादशाह का इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा जो सबसे पहले एंटर होगा ना मुल्क में, उसको बादशाह बना दें। तो जो दरवेश वहाँ आया उसको बादशाह बना दिया गया। अब दुश्मन ने हमला किया तो उन्होंने कहा जी हलवा पकाओ। तो वो जब और नज़दीक आ गया, लोगों ने कहा कि अब दुश्मन तो बिल्कुल करीब आ गया है, उन्होंने कहा जी वो हलवा पकाओ। अब जिस बंदे का लेना देना ही इस मुल्क से नहीं है, जिसका वजीर खजाना हफीज शेख, उसने अपना बैग उठाया, ब्रीफ केस उठाया और वो चला गया, उससे कोई तो पूछने वाला नहीं है। मैं आज की बातें कर रहा हूँ, मैं पिछली बातें तो कर ही नहीं रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि खुद इनकी सिंध FIA की आज की रिपोर्टिंग आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फाइनेंशियल जो फ्रॉड हुआ है वो है 56 अरब रुपए नेशनल बैंक ने, जो हुकूमत का बैंक है, उसने दे दिया जी हाँ। और इनके अपॉइंटेड लोग हैं, उनको कोई पकड़, ये तो बड़ा ठीक करने आए थे ना, ये तो सारे ये जो करप्शन थी उसको ठीक करने आए थे। मैं आपको बताऊं कि हमको यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आते, हम तो ये इनसे पूछना चाहिए कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने किया क्या है। अब ये कहते हैं ये मैं बाहर निकलूंगा तो मैं बहुत कोई खतरनाक हो जाऊंगा। सबसे पहले तो इनको मैं वेलकम करता हूँ। मेरे आए इलाके चनियोट में लोग बिफरे पड़े हैं, लोग इनके साथ क्या अशर करेंगे मुझे पता है। आए, इनवाइट करता हूँ इनको। इनके तो सारे ये वजीर खजाना मेरे यहाँ KDA 1 में कराची में रहते हैं, मेरे ही पड़ोसी हैं। आए ना जरा कोई जाके देखे तो सही उन इलाकों को कि वहाँ अशर क्या है लोगों का, वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको ये वजीर खजाना बन जाते हैं और फिर चले जाते हैं इस मुल्क से, ये वजीर आलम बन जाएंगे। इनका इस मुल्क में है क्या, इनका लेना देना इससे क्या है? कॉन्फिडेंस ना हो तो इनका जाता क्या है? आज गैस नहीं है सारी इंडस्ट्री में, इनको फिक्र नहीं है, इनको रात को नींद नहीं आती कि महंगाई, ओ भाई महंगाई आ गया सर आपका पॉइंट। बैरिस्टर साहब, किसी से मशवरा पहले दिन नहीं, पहले दिन इनसे कहा था, पहले दिन इनसे कहा था। इस टेन्योर की तो बात नहीं, ठीक है कैसर साहब, आपकी बात आगे, वक्त मेरे पास कम है। बैरिस्टर साहब, इस टेन्योर की तो वो बात नहीं कर रहे हैं, अगला टेन्योर भी इमरान खान साहब का है भाई। देखिए, ये तो पिछले जो हुक्मरान थे वो भी कहा करते थे बैठ के कि 2023 भी जो होगा, मुझे अगर मौका ठीक है कैसर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं बैरिस्टर साहब की सुन रही हूं। ऑलराइट, आई गॉट योर पंजाब के पॉइंट। बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, इनको समझ आ जी गई। सर, आ गया आपका पॉइंट। जी बैरिस्टर साहब, देखिए, मेरे ख्याल से हर हुक्मरान कहता रहा है, कोई कहता था कि हम मुशर्रफ को 10 दफा वर्दी में मुंतखब करवाएंगे, वो भी जाने वाले नहीं थे। और पिछले वजीर भी कहते थे कि हम 2018 और 2023 में भी हुकूमत बनाएंगे, आज किधर है। मैं समझता हूँ ये उसी तरह के इनके दावे हैं। आप जो बिनिश बार बार अपोजिशन की बात कह रहे हैं, एक हद तक मैं आपसे इत्तेफाक भी करता हूँ और अपनी एक आपके सामने गुजारिश भी रखना चाहता हूँ कि ठीक है, अपोजिशन की बड़ी जमात PMLN है और उधर चलता रहता है, म्यूट का बटन उनका किसी और के हाथ में है, कभी दब जाता है और ज्यादा अरसा दबा ही रहा है।
3.5 साल में। और मियां शहबाज शरीफ साहब का स्टफ नहीं है अपोजिशन का, उन्होंने कभी भी नहीं की, इसीलिए वो एक क्या कहूँ, उससे अपोजिशन लीडर हैं, पहले दिन से वो ठुस ही रहे हैं और जिससे अपोजिशन को भी तो नुकसान सर मिलकर अपना ऑपोजिशन लेकिन ये भी लीडर चेंज करें। प्रोग्राम करा लो का ना वक्त को मेरे पास opposition। खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। तीनों मेहमानों का आज के लिए बहुत शुक्रिया। आई वुड हैव लव टू स्पीक टू यू फॉर द लास्ट कमेंट, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है सर, बिल्कुल 1 मिनट है ही नहीं है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।